गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आपका स्वागत करते हैं पूर्णिया क्लासेस के सीरीज ऑफ करंट लेक्चर में। यहाँ पर आपको रोज एक टॉपिक ऐसा दिया जाएगा जिससे हमारा करंट भी धीरे धीरे कवर होता रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है जो इंडिया के 8 बीचेस हैं, जो इंडिया के 8 समुद्र तट हैं, उनको जो ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडिया के 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि किसी भी कंट्री को एक साथ 8 बीच के लिए ब्लू टैग कभी नहीं दिया गया है। 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग टैग मिलने के बाद इंडियन फेमस सैंड आर्टिस्ट श्री सुदर्शन पटनायक ने मिट्टी में अपनी एक कलाकृति बनाई है जो आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रही होगी, है ना। और देखिए इन्होंने ये इतनी अच्छी कलाकृति बनाई है कि मेरा मन किया कि सबसे पहले मैं आपको यही दिखाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 न्यूज़ एक साथ जो इंडिया के लिए अच्छी आई हैं, तो जिनमें से एक मैंने आपके साथ शेयर करी कि ब्लू फ्लैग टैग मिला है 8 बीचेस को, और सेकंड है कि इंडिया को पॉल्यूशन कंट्रोल इन कोस्टल रीजन्स के लिए इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की जूरी ने 3rd प्राइज दिया है। तो आइए आज हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और ब्लू टैग के बारे में जानते हैं। ब्लू टैग 2018 से चर्चा में है, पर जब अब इंडिया को ऑफिशियली सर्टिफिकेट मिल गया है तो ये करंट की न्यूज़ के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्लू फ्लैग बीच या ब्लू फ्लैग जो तट होते हैं वो क्या होता है। ब्लू फ्लैग एक सर्टिफिकेट है जो बीच, मरीना और सब स्टेशनल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर को दिया जाता है। ये एक तरह का इको लेवल है। मीन्स ये लेवल मिलते ही आप ये कह सकते हैं कि ये वाला बीच या ये वाला बोट ऑपरेटर पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया, मतलब रखे हुए है और टूरिस्ट के लिए बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करेगा। ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट होता है और ये क्वालिटी स्टैंडर्ड और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड को पूरा करने के बाद दिया जाता है। ये लोगो एक तरह का लोगो है जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये ब्लू टैग का लोगो है, सर्टिफिकेट पे लगा होता है ये लोगो। जब आप अपने स्क्रीन पर इस सर्टिफिकेट वगैरह को देख रहे हैं तो आपको ये एक ब्लू कलर का जो है लोगो दिखाई दे रहा होगा। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना कंपलसरी नहीं होता है। दुनिया में लाखों बीच हैं, बहुत बीच हैं दुनिया में जहां टूरिस्ट जाते हैं, बट कुछ हजार ही बीच ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू फ्लैग टैग को लिया हुआ है या उनके लिए अप्लाई करा और उनको फिर बाद में वो सारे स्टैंडर्ड पूरे देखने के बाद उनको वो ब्लू टैग का सर्टिफिकेट दिया गया। अब आप सोचेंगे कि वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जिसके लिए जब किसी बीच पे वो हो और उसको वो ब्लू फ्लैग मिले। तो रिक्वायरमेंट्स में एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं। जैसे साफ सुथरे वॉशरूम होने चाहिए, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए स्पेशल फैसिलिटीज होनी चाहिए, चलने के लिए प्रॉपर पाथवेज होने चाहिए, लाइफ गार्ड्स होने चाहिए, सिक्योरिटी अच्छे से होनी चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ बहुत अच्छा हो, कचरा तो बिल्कुल देखने को भी नहीं मिले वहाँ पे, आपको पता ही ना हो कि यहाँ कचरे का कोई नाम भी निशान भी है। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना इस समय से अपनी स्क्रीन पर, ये पूरी के बीच की है। यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं कि कोई कचरा नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। तो ये सब फैसिलिटीज डेवलप की गई हैं ब्लू फ्लैग के टैग को लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सुंदरता का भी कितना ध्यान रखा गया है। टोटल 33 क्राइटेरिया हैं जिनको 4 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं जब ये ब्लू फ्लैग का टैग आपको मिलता है। तो आपका जो फर्स्ट वो है कैटेगरी है वो है बीच की जानकारी आप अच्छे से डिस्प्ले करें। जिस भी बीच पे आप जा रहे हैं वहाँ की उसकी पूरी जानकारी अच्छे से डिस्प्ले होनी चाहिए, अच्छे से बोर्ड पे होनी चाहिए वहाँ पर। सेकंड है बीच का पानी साफ होना चाहिए। देखिए बीच का पानी साफ होना ही चाहिए, तभी तो लोग वहां जाएंगे, तभी तो लोग वहां पे आप नहाने जा रहे हैं या पानी में घूम रहे हैं तो उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि हमें कोई स्किन की डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तो उसका पानी साफ होना चाहिए। थर्ड है एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। फोर्थ है सेफ्टी एंड सर्विसेज पर पूरा ध्यान होना चाहिए। देखिए जो सेफ्टी है वो तो आपके वही है, लाइफ गार्ड्स वगैरह सब कुछ होना चाहिए। और सर्विस ऐसे हो गई कि जो आपके वॉशरूम है वो क्लीन हो। फिजिकल चैलेंज, आप वहाँ पे कोई घूमने गया है तो उसके लिए वॉशरूम की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, पानी वगैरह हो, वो सारा अरेंजमेंट होना चाहिए। अब बात यह है कि ब्लू टैग का जो सर्टिफिकेट है वो देता कौन है। तो जो ब्लू टैग का सर्टिफिकेट है वो एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE, ये देती है, ठीक है। क्राइटेरिया आपके पूरे होते हैं तो ये आपको सर्टिफिकेट दे देती है। सबसे पहले आपको इस फाउंडेशन का मेंबर बनना पड़ता है। जब आप इस फाउंडेशन के मेंबर बनेंगे ना तभी आप अप्लाई कर सकते हैं ब्लू टैग के लिए।
अच्छा, इसका स्टार्ट कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। सबसे पहले फ्रांस के कुछ बीचेस को ये ब्लू फ्लैग का टैग दिया गया था। अभी तक आप माने कि एशिया में केवल 3 ही कंट्री ऐसी थी जिनके पास ये टैग था, जापान, साउथ कोरिया और यूएई, और 4th हमारी कंट्री हो गई है। तो एशिया में अब पूरे 4 कंट्री हो गई हैं। चलिए अब बात करते हैं लिस्ट हमारी जो इंडियन बीचेस की है जिनको ये सर्टिफिकेट मिला है। मैंने इस लिस्ट को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज किया है जिससे आपको पढ़ने में, समझने में और याद रखने में आसानी हो जाए। शिवराजपुर है गुजरात का, गोगला बीच दीव का, कासरकोड कर्नाटका का, पदुबीदरी कर्नाटका का, कापड़ केरला का, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश का, गोल्डन बीच ओडिशा का और राधानगर अंडमान और निकोबार का। तो ये 8 हमारे बीचेस हो गए हैं जिनको ब्लू टैग का फ्लैग का टैग मिला है। अब आप एक चीज और देखिए, ये जो राधानगर हमारा है बीच, इसको 2004 में 7th बेस्ट बीच इन द वर्ल्ड बाय टाइम मैगजीन भी मिल चुका है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और ये थी हमारी आज की पूरी ब्लू फ्लैग के बारे में जानकारी। आगे आने वाले समय में भी इसी तरह के करंट के टॉपिक्स हम कवर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।